मेरे साथ जो तूने बेइंसाफी की है उसका जवाब दे बाबू, वरना आज ये घोड़ी तुझे नहीं तेरी लाश लेकर जाएगी। मर गया दुल्ला तेरा फैसला सुनने के बाद। दादा की जद्दी 20 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ मुझे दी और अपनी 90 एकड़ मेरे छोटे भाई के बेटे को दे दी। मेरे बेटे क्या हराम की औलाद थे जिनके बारे में सोचा तक नहीं तूने? एक नीच औरत से शादी करने के बाद तो सोचता है कि मैं तेरी औलाद के बारे में भी सोचूं। बदल दे ये वसीयत, वरना इस जमीन के माथे पर तेरे खून का टीका लगा दूंगा। हरामखोर, तेरी ये बचाल। कमीने, कमीने, कान खोल कर सुन ले, इस जमीन का वारिस मेरा पोता सरवण नहीं होगा। इस जमीन का वारिस सरवण नहीं होगा। ये तस्वीर ना सरवण भैया के तकिए के नीचे से मिली है। इसलिए अपनी इस पसंद का अता पता जल्दी से ढूंढ के मुझे बता दे, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी कर दूंगा। नहीं बाबूजी, सब कैदी सो चुके हैं, तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे अब तो सरकार ने तुम सबकी 4-4 साल के लिए सजा भी माफ कर दी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं सिर्फ बेटी दे सकती हूँ, देने के लिए मेरे पास। देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसके सर के सिंदूर से लेकर पांव की जूती तक सब कुछ मेरे घर का होगा। रिवाज के मुताबिक आज रात को आप यहाँ नहीं सोएंगे। कल सुबह भाभी अपने मायके जाएंगी और शाम को जब भाभी को साथ लेकर आओगे तो हम में से यहाँ किसी को नहीं पाओगे। बापू, बापू आ गए, बापू आ गए, बापू आ गए। बापू तुम देलते तूते आ गए। हाँ क्या हो रहा है यहाँ? बापू वो अपने तामन भैया है ना, उनकी ताजी हो गई। हाँ देखो मुझे अंदूती मिली है। किसी दिन बहू को लेकर अपने ताऊ के घर भी आना। जी ताऊ जी। शरवण बेटे चलो, देर हो रही है। जोरे गाड़ी स्टार्ट कर। सुखी रहो। जमीन बापू की है जो उसके कातिल को कभी नहीं मिलेगी। ये मेरे दादाजी की समाधि। माँ कहा करती थी कि मुझे अपनी बहू से 5 पोते चाहिए। और जानती हो किस लिए? इसलिए कि जितनी सारी जमीन मेरे पास है उसे संभालने के लिए मुझे 5 वारिस चाहिए। पारो, मुझे 5 बेटे दोगी ना? हाँ? तुम्हारी शर्म में हाथ छुपी है पारो? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन से मिला दूं। यहां खड़े रहकर देख, और जहां तक तुम्हारी नजर जाए इस जमीन को अपना समझ। आज से इस जमीन की मालकिन तुम हो। मैं दूर खेतों में जब हल चलाया करूंगा तो तुम रोटी लेकर यहीं खड़ी होकर मुझे आवाज दोगी, अजी सरवन कहां हो तुम, रोटी खा लो। मैं तो भूल गया था, मेरा नाम कैसे लोगी? फिर क्या? ये कहोगी, अजी सुनते हो? सरवण अभी तक नहीं आया। बड़े मालिक, दरवाजा खोलिए। बड़े मालिक, छोटे साहब को किसी ने खंजर मार दिया। जरा दिमाग लड़ाओ। श्रवण की मौत उस लड़की के साथ शादी करने के बाद हुई है। सरवण की मौत तुम्हारी रिहाई के बाद भी हुई है। अभिमा अपनी बदनसीब बेटी को लेकर जा रही है। ऐसा मत सोचिए, इस बेचारी की दुनिया तो बसने से पहले ही उजड़ गई। इसका ख्याल रखिएगा।
वहां पर काम करने वालों में इतनी दहशत फैला दो कि सब के सब हवेली छोड़कर भाग जाएं। चल तो तीन दिन से बाबूजी भूखे प्यासे हैं और तू छुप छुप कर देखती रही। क्यों? तूने उनका ख्याल क्यों नहीं किया? क्या बात क्या है लाजू, बोल ना। ये देखिए, शरीकों ने मेरे हाथ जला दिए। बेटी, तू वहां जाएगी? माँ, तूने सुना ना बाबूजी का क्या हाल है? क्या इसी तरह उन्हें भूखे प्यासे रहने दूं? जिन जल्लादों ने इस बच्ची के हाथ यूं जला दिए, वो तेरे साथ क्या कम करेंगे? जो किस्मत ने मेरे साथ किया है उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। और अगर भगवान ने किसी को जुल्म ढाने का वैश्यपन दिया है तो किसी दूसरी को उससे लड़ने की ताकत भी दी है। माँ, बहू बनकर रहना तो इस घर में नसीब न हुआ, बेटी बनकर तो रह सकती हूँ ना। देख देख, ये जा रही है गज्जन सिंह का घर उजाड़ने वाली। शामो, आरती उतार ले इसकी। आरती उतारूं इस डायन की जिसने इतने बड़े घर का इकलौता बेटा खा लिया। लेकिन अब यहाँ क्या करने आई है रंडी? गज्जन सिंह बचा हुआ है ना, उसका कांटा निकालने आई है। हाँ हाँ, पूरा खानदान खाएगी, तब जाकर पेट भरेगा इस चुड़ैल का। वाह, क्या क्या नाम दिए हैं आप लोगों ने मुझे। चुड़ैल, कुलक्षणी, रंडी। औरत के जख्म को मरहम लगाना कोई औरत से ही सीखे। अरे क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो मेरी ही दुश्मन बनी हुई हो? अपनी जात की कदर करनी नहीं आती ना तुम्हें, इसलिए हमेशा से ही मर्दों की पांव की जूती रही हो और जूती ही रहोगी। जवाब दे, किस हैसियत से यहाँ आई है तू? हैसियत? मेरी हैसियत क्या तुम जानते नहीं? मैं इन खेतों की मालकिन हूँ। तू मालकिन बनना चाहती है ना? तो इन तीनों में से किसी के साथ सो जा और कर ले वारिस पैदा। नहीं बापू, बड़े भाई के होते हुए ये हक छोटे का कैसे हो सकता? मैं क्यों? अरे इस लिफाफे पे जिसका नाम लिखा है ये चिट्ठी उसी के पास जानी चाहिए। मैं तलूंगा, मैं तलेता ताजी तलूंगा। बापू मारती है। हरामजादी, तेरी ये मजाल। दुपट्टा खींचकर तूने मेरा सर नंगा नहीं किया, नागिन का पिटारा खोला है। जा जाकर देख ले अपनी कुंडली, तेरी मौत पारों के हाथों लिखी है। रिश्ते के नाते तुझे समझा देना चाहते हैं, ये जमीन गज्जन के नाम नहीं बल्कि उसके बेटे सरवन के नाम थी। सरवन नहीं रहा तो अब सरवन के भाइयों के नाम होगी, यानी मेरे बेटों के नाम। वारिस पैदा नहीं कर सकती। देख रहे हो तुम, मेरे साथ जो हो रहा है देख लिया तुमने। आज अगर इस जमीन का वारिस मेरे पास होता तो इन कमीनों के मुंह पर तमाचा मारकर मैं जवाब दे देती। अरे मुझसे इस जमीन के 5 वारिस मांगने वाले मेरी इस झोली में 5 दिन तो डाल दिए होते। बाज होती तो इनको को पत्थर मार मार कर तोड़ देते। इसी जमीन पर खड़े होकर तुमने तो कहा था, जहां तक तेरी नजर उठे ये सारी जमीन अपनी समझ। और मैंने तो समझा कि सारी जमीन की मालकिन मैं हूं, लेकिन ये शरीक तो मेरी पांव तले की जमीन को भी खींचना चाहते हैं। मुझे इस जमीन का वारिस चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। जवाब दो, कहां से लाऊं मैं वारिस? जवाब दो।
बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बोलते क्यों नहीं? अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? इतना समझ ले कि सिर्फ तेरी बहन विधवा नहीं हुई, वो जमीन भी विधवा हो गई है। शरीकों ने मेरा रास्ता रोककर ललकारा है कि मैं अपनी ही जमीन की मालकिन तब बनूंगी जब उसकी औलाद के साथ हम बिस्तर हो जाऊंगी और उसके गंदे खून से इस अपने पेट से अपनी ही जमीन का वारिस पैदा करूंगी। उस मिट्टी की खातिर लड़ते लड़ते मैं खुद मिट्टी हो गई और अचानक तेरा ख्याल आया। दुश्मन की ललकार का जवाब बहन के रिश्ते में बोलता नजर आया। मुझे उनकी उम्मीदों का गला घोटना है। एक हाथ मेरे पास है, दूसरा तुमसे मांगने आई हूँ। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पारो। बोल, तुझे अपनी इस छोटी बहन से क्या चाहिए? मुझे तुमसे अपनी जमीन का वारिस चाहिए। वारिस? मुझसे? हाँ सिबो, तुम्हें मेरे ससुर जी के साथ शादी करनी होगी। क्या? गला घोंट दे इसका, सूली पर चढ़ा दे, इसके गले में गाय की तरह रस्सा डाल और बाजार में जाके बेचा। बिंदर! चिल्ला मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये तेरी और तेरी मां की साजिश है। बिंदर, ये तो तू चुप कर, तू लावारिस है। डाल दे बाहों में सुहाग का चूड़ा और ले चल मुझे अपने ससुराल। ए सिबो, लाजू ने जो बात कही वो सच है ना? हाँ, बोल ना, सच है कि तू माँ बनने वाली है? हाँ? अरे पगली, तू शर्मा रही है। ये बात सुनने के लिए तो मैं तरस रही थी। बहन! क्या हुआ कर्नल? अच्छा हुआ तू रास्ते में मिल गई पारो। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, सीबो को बेटा हुआ है पारो। हाँ? मुबारक हो, बधाई हो। क्या कहा तूने? फिर से कह। हाँ, सीबो को बेटा हुआ है। सीबो को बेटा? सीबो को बेटा हुआ है? सीबो को बेटा हुआ है? अरे हाँ हाँ। तूने मेरी सुनी दादा? सुना आपने? बेटा हुआ है, सीबो को बेटा हुआ है बाबूजी। वो लौट आए हैं, वो वापस आ गए हैं बाबूजी। हाँ, मैंने उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। अरे, उनके आने की खबर तो मैंने उन्हें दी ही नहीं। अभी बताती हूँ। कहाँ है मेरा बेटा? मैं तो उन्हें बहुत पहले मिल चुकी हूँ। अब देख रही हूँ जब पैदा हुए थे तो कैसे लगते थे। हंसते आप, हंसते आप। आप जानते हैं आप? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते आप। जानते हैं आपके साथ हमारे कितने रिश्ते हैं? मालूम है, हम आपकी माँ है, हम आपके मौसी भी और आपके भाभी भी हैं। क्यों हर बार मैं ही तकदीर के हाथों क्यों हार जाता हूँ? अपना हक मांगने गया था तो बाप का खून हो गया और मेरी सारी जवानी जेल में सड़ गई। सरवन को खत्म करवाया तो पारो दीवार की तरह बीच में आकर खड़ी हो गई। टांग दो इसे दरख्त के साथ। गजन, सिर्फ तेरी मौत ही मेरे दिल का चैन नहीं बन सकती। इस जमीन जायदाद के आखिरी वारिस को भी खत्म होना होगा। तू भी अब पारो की तरह बेवा का सफेद लिबास पहन ले। तेरे सुहाग का चूड़ा टूट चुका है। अरे देख क्या रही है, अपने खसम की पगड़ी भी नहीं पहचानती। सीबा भाग! नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दे। सीबा भाग!
बड़े मालिक को उन्होंने। जानती हूँ, इन दरिंदों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, नहीं तो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। हाँ। ये मैंने क्या कर दिया? डरे डरे जिस जमीन के वारिस मेरे बेटे न बन सके, मैं उस जमीन को ही लावारिस कर दूंगा। मंदे कमीनान का जदकद मंदा होवे। नहीं नहीं पारो, नहीं पारो, नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा।